हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसका इक्वेशन पूछ देता है तो दूसरी बार इसका कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इस तरह से कि यूज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू डिस्कस लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, हिंस एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सो कॉल्ड द टर्न पैराडॉक्स या ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं इसको। Derive Lorentz transformation equation. How does it lead to Galilean transformation equations for low speed? On the basis of Lorentz transformation equation, explain the length contraction and time dilation. State the postulates of special theory of relativity. Reduce Lorentz transformation equations. State the postulates of special theory of relativity. Reduce Lorentz transformation equations and discuss length contraction. State the postulates of the special theory of relativity. Obtain Lorentz transformation equation and discuss its two important consequences. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? दो गो पोस्टुलेट्स। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स। दोनों में क्या है? फर्स्ट क्या है? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितना भी फिजिक्स का लॉ है वो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? इनवेरिएंट होगा। According to this postulate, the mathematical form of a physical law remains the same for any two observers moving with uniform velocity relative to each other. अगर दो observers है moving with uniform velocity relative to each other, तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फिजिकल लॉ रिमेन्स द सेम। मैथमेटिकल फिजिकल लॉ का जितना भी मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो सेम ही रहेगा। दो ऑब्जर्वर्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ रिलेटिव हो, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। तो द स्पीड सेकेंड क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज एन इनवेरिएंट इन ऑल द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर और मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी मोशन ऑफ सोर्स, ऑब्जर्वर या मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मोशन ऑफ लाइट जो है सभी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट होगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? The phenomenon of transformation of space and time coordinates from one inertial frame of reference to another moving with a uniform velocity relative to one another is known as Lorentz transformation. The phenomenon of transformation of space and time coordinates from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference moving with uniform velocity relative to each other one another is known as Lorentz transformation. जो आपका स्पेस में कितना डायमेंशन होता है? 3 डायमेंशन, और एक मिल गया टाइम, तो कितना हो गया? 4 डायमेंशन। कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक दूसरे की ओर क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। कि जो फिनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस और टाइम है, कोऑर्डिनेट्स जो फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक दूसरे की ओर वन अनदर इज नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिगर ठीक ढंग से बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, कंसिडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश where s dash is moving with uniform velocity v along the positive direction to x-axis relative to s. Again consider that observers be situated at the origins O and O dash and S dash respectively, which are observing the same event at any point P. Those coordinates are x, y, z, t and x dash, y dash, z dash and t dash. In frame S and S dash respectively, initially both are the frames are coincident. हम लोग दो मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है, दूसरा क्या है? एस डैश है। एस डैश जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ पॉजिटिव x के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है रिलेटिव टू s. अगेन कंसिडर दैट ऑब्जर्वर्स बी सिचुएटेड एट द ओरिजिन्स o एंड o डैश। s का ऑब्जर्वर o पर है और s डैश का ऑब्जर्वर कहाँ पर है? o डैश पे है। which are observing the same event at any point P. सेम इवेंट को पॉइंट P पर क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। वो कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड टी। एस ऑब्जर्वर के लिए क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? एक्स वाई जेड टी। और एस डैश के लिए क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी।
in frames s and s dash respectively. Initially both of the frames are coincident. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। पी का एस ऑब्जर्वर के लिए क्या पॉइंट है, एक्स वाई जेड टी, और एस डैश के लिए क्या पॉइंट है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, यहाँ याद रखेंगे। तो दोनों को बोथ दी फ्रेम्स आर कोइंसिडेंट है इनिशियली, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सी स्क्वायर टी स्क्वायर को इस ओर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे तो क्या हो रहा है, RHS इक्वल है 0 के इक्वल है, तो RHS को भी इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। Since the frame S dash is moving along x axis, hence by symmetry, क्योंकि S dash जो है x axis के along मूव कर रहा है, तो y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जेड डैश ही रहेगा। इस प्रकार से जब इसका वैल्यू रखेंगे इसमें, तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर द सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू लेमडा एक्स माइनस वी टी, इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको, जहाँ पर लेमडा क्या है, कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ओनली ऑन वी, जो कि सिर्फ वी पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, we may say that frame S dash is moving with velocity v relative to S dash. We may write फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेम S जो है ना, वो वेलोसिटी v से S डैश के रिलेटिव में मूव कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू लेमडा डैश इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, इसको 5 कर दिया, वेयर लेमडा डैश इज अनदर कांस्टेंट। एक्स डैश का निकाल लिया सिंपलेस्ट इंटर फॉर्म, क्या निकला था, लेमडा इंटू एक्स माइनस वी टी। जब फ्रेम एस जो है वो वेलोसिटी v के साथ एस डैश के रिलेटिव में मूव कर रहा हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू लेमडा डैश प्लस इंटू एक्स डैश प्लस वी टी, विच इज वेयर इज लेमडा डैश जो है वो भी कांस्टेंट ही है। Substituting the value of x dash from equation 4 in equation 5, इक्वेशन 5 में x dash का वैल्यू जो इक्वेशन 4 में है, इक्वेशन 5 में उसको पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डैश, x डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एक्स माइनस वी टी, और इधर क्या है वी टी डैश। तो लेमडा डैश को इस तरफ लेके आते हैं, तो लेमडा एक्स प्लस लेमडा वी टी प्लस वी टी डैश, तो वी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय लेमडा डैश माइनस लेमडा एक्स प्लस एक्स वी टी, लेमडा कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 बाय लेमडा इंटू लेमडा डैश माइनस 1 प्लस वी टी। सबसे पहले दोनों से एक्स कॉमन लिए तो एक्स कॉमन आ गया, फिर लेमडा कॉमन ले रहे हैं तो इसमें लेमडा तो है नहीं, लेमडा भाग में लग जाएगा, इसमें लेमडा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी को उस तरफ भेज देंगे, टी डैश इक्वल टू जाएगा लेमडा इंटू एक्स बाय भी 1 बाय लेमडा लेमडा डैश माइनस 1, इस तरफ भी टी था, टी इस तरफ जाए, टी भी कैंसिल हो गया। इक्वेशन 6 बचा यहाँ पर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, एक्स डैश का वैल्यू किस में है 4 में, और टी डैश का वैल्यू किस में निकालें 6 में, तो इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में इसको पुट करते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इंटू टी प्लस एक्स बाय भी इंटू 1 बाय लेमडा लेमडा डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया 0, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, तो
अभी कैंसिल तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेज देंगे। जो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर कॉमन होता था तो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो किधर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर कर दिए अभी। सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर किए हैं इसका, फिर टी प्लस एक्स बाय भी इंटू 1/λ माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये टी का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2x टी बाय भी 1/λ माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1/λ माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको स्क्वायर पे तोड़ दिए और कुछ नहीं किए। अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे 2x वी टी कॉमन हो रहा है वो 2x वी टी कॉमन ले लेंगे, और जो बच जाएगा उसको अलग कर देंगे। ठीक, टी स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, टी स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, माइनस 2x वी टी कॉमन लिए और टी स्क्वायर कॉमन लिए, जो बचा वहाँ लिख दिए। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टी एंड टी स्क्वायर सेपरेटली इक्वल टू 0, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स टी है और फिर टी स्क्वायर है, सबको अलग अलग जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो ये जो टर्म है लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर बाय भी स्क्वायर इंटू 1/λ डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको जीरो के इक्वल कर दिए, इसको इक्वेशन 7 मान लिए। और लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय भी स्क्वायर इंटू 1/λ डैश माइनस 1, इसको जीरो के इक्वल कर दिए, इसको 9 मान लिए। और लेमडा स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको भी जीरो के इक्वल कर देते हैं और इसको इक्वेशन 9 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 8 से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लेमडा स्क्वायर बाय भी स्क्वायर इंटू 1/λ डैश माइनस 1 है इक्वल टू 0 है, तो लेमडा स्क्वायर को उस तरफ भेजते तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या मेरे पास 1/λ डैश माइनस 1 इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 10 मान लेते हैं। तो और 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 11 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 9 हमारे पास क्या है, लेमडा स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे से माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचता है 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर कैंसिल कर देते, तो मेरे पास क्या जाता है 1/1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस तरफ लेमडा स्क्वायर था तो इधर कितना था 1/1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 12 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 देख रहे हैं, लेमडा डैश इक्वल टू कितना है 1/1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और लेमडा का वैल्यू कितना है 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जब दोनों एक जैसा होगा तभी ना उसका स्क्वायर होकर 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा। इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 क्या हो गया, लेमडा और लेमडा डैश दूसरे के बराबर हो गया, और दोनों बराबर किसका है 1/√1 माइनस भी स्क्वायर और बाय सी स्क्वायर के। हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो एक्स डैश का वैल्यू क्या निकल गया एक्स माइनस भी टी बाय √1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वाई डैश तो वाई है, जेड डैश भी जेड है, तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा टी माइनस भी बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स बाय √1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इक्वेशन 13 से। दीज आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये जो है। अब इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में भी रिटर्न एज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स डैश माइनस भी टी डैश बाय √1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वाई इक्वल टू वाई डैश रहेगा, जेड इक्वल टू जेड डैश ही रहेगा, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी डैश प्लस भी बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश √1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 14 मान लेते हैं। इफ भी इज वेरी स्मॉल देन भी बाय सी क्या हो जाएगा टेंस टू 0। इन दिस केस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकेम एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस भी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। जब भी बाय सी जो है 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 √1 माइनस भी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और भी बाय सी स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा।
लगभग, तो टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये जो है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी, ये है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जब क्या, जब v इक्वल टू वी बाई सी टेंस टू जीरो। Thus, Lorentz transformations reduce to Gaussian transformation if V is very less than C। कुछ स्टूडेंट ये नहीं समझ रहे होंगे कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैसे हो गया। तो इक्वेशन 3 देखिए, क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। तो एक्स डैश हम लोग कितना निकाल लिए थे, लेमडा इंटू एक्स माइनस वी टी। अगर हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल चुके हैं, लेमडा का वैल्यू क्या निकाले, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एक्स माइनस वी टी था ही, तो लेमडा एक्स डैश का वैल्यू वहाँ से निकल गया। और टी डैश का वैल्यू निकला इक्वेशन 6 से। टी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू क्या निकाले, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एक्स बाय वी इंटू 1/λ डैश माइनस 1 प्लस टी। इस प्रकार से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकल गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकल गया एक्स वाई जेड और टी का। तो ये रहा आपका क्या, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आगे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लास में इसका कंसिक्वेंसेस बताएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल।